हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट हिस्ट्री से बहुत डरते हैं या डर की वजह से वो सिर्फ रूट लर्निंग के बस पेपर के लिए पढ़ना है इतना करके वो छोड़ देते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा हिस्ट्री में और लाइफ टाइम के लिए हिस्ट्री आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका हम देखेंगे और पढ़ने के तरीके में हम पहले बात ये करेंगे कि किस तरीके से 12th की हिस्ट्री है उसको किस तरीके से पढ़ना है। देखो, मैं आपकी स्टोन एज की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे स्टोन एज में आप ऑलरेडी देख चुके हो, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात नहीं करूंगी, मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूंगी इस वीडियो में। हिस्ट्री जो होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना, जिसको आप बोलते हो एंशंट, प्राचीन। एक होता है आपका मेडिवल, जिसको आप मध्य, और एक होता है आपका मॉडर्न, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आप बोलते हो आधुनिक। अब अगर मैं बात करूं क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग, तो क्लास 12th में आपका हिस्ट्री के आपकी शुरू हो रही है कि किस तरीके से भारत का जो इतिहास था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे आते आते यहां से आते आते आपकी मॉडर्न में पहुंच जाती है कि किस तरीके से आपके ब्रिटिशर्स आए, किस तरीके से मूवमेंट चला। पूरा ओवरव्यू देती हूँ मैं आकर कि आपकी 12th की हिस्ट्री आपसे क्या कहना चाहती है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा कि जो भारत है, इंडस रिवर के पास भारत का जो कल्चर था वो कैसे, कौन से टाइम पीरियड में, और इसका टाइम पीरियड आप पढ़ लेते हो 2600 BC टू 1900 BC, ये इसका टाइम पीरियड। और इतने में ही नहीं थे आपके फिनिश, है ना, इसके साथ आपने इसके भी 3 पार्ट देख लिए थे, जिसको आप अर्ली कह देते हो, मेच्योर हड़प्पन का कह देते हो, और फिर आपका जो लेटर हड़प्पन कह देते हो। तो आपने ये देखा। देखो, मैं आपका यहाँ पे डीपली बात नहीं करूंगी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पूरा जान चुके हो किन कंट्रीज में थी आपकी। कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में कौन से पर्टिकुलर स्टेट में इसके एविडेंस मिलते हैं, सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे सर्च हुए, क्या जो चीज थी वो यहाँ पे यूज नहीं होती थी, एग्रीकल्चर कैसा था, यहाँ के हाउस आर्किटेक्चर कैसा था, वेल मिलते थे नहीं मिलते थे, कितने पार्ट्स में डिवाइड था। इन आपने इंडस, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते थे, क्योंकि फर्स्ट टाउन यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, ये आप इस चैप्टर में देखा। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने एंड भी देखा, और एंड के 2-3 रीजन भी दिए कि भाई नदियां सूख गई होंगी, बाढ़ आ गई होगी, नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया होगा, तो ये सारे हमने रीजन भी देखे कि इंडस वैली एंड कैसे हुई। अब इंडस वैली एंड होते ही आपके क्या होंगे, फार्मर्स ग्रो होंगे, किसान ग्रो होंगे, आपके राजा आएंगे। तो सेकेंड चैप्टर आपका इसीलिए किंग्स एंड फार्मर करके था आपका चैप्टर, कि किस तरीके से आपके किंग्स जो थे। मैं सिंपल सा चैप्टर का अगर नाम मिस्टेक भी हो रहा हो तो कोई नहीं, यहाँ पे हमने देखा महाजनपद, है ना। अब महाजनपद का मीनिंग क्या होता है, जन जन, थोड़े से लोग रहना शुरू हुए। जैसे आप अपने, अगर इंडिया के मैं प्रेजेंट पे बात करूं, आप अपना लेवल देखते हो कि विलेज भाई ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ऐसे करते हुए फिर आप डिस्ट्रिक्ट के, फिर आप ब्लॉक की साइड बढ़ते हो, फिर ब्लॉक से आप डिस्ट्रिक्ट की साइड बढ़ते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट से आपका स्टेट, और स्टेट से देन आपका सेंटर। तो यहाँ पे भी आपके जन बने, फिर आपके महाजनपद, और महाजनपद में भी आप देखते हो किस तरीके से जो है फेमस है। अब 16 महाजनपद, जिसमें से मगध क्यों फेमस रहा, इवन मगध के फेमस होने का रीजन भी देखा कि भाई फॉरेस्ट था, गंगा रिवर के पास था, ट्रेड चीपेस्ट ट्रेड मार्ग हो जाता था क्योंकि वाटर के पास था ना, रिवर के पास, और फॉरेस्ट होने से आपको एलिफेंट मिल जाते थे, ये सारा हमने देखा। और महाजनपद का अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ पे करूं तो आप देखते हो 1600 BC टू 600 CE तक आपका टाइम पीरियड रहा। अब हमने देखा कि महाजनपद में, देखो मैं इसको, क्योंकि टर्म फर्स्ट में ही आपका ऑलरेडी आ चुका है,
तो महाजनपद में देखो 16 देखे थे किस तरीके से, मैंने आपको सारा बताया था कि किस तरीके से जो किंग्स थे वो आए, और किंग्स के साथ साथ किसने पहला अजातशत्रु कौन था, शिशुनाग एम्पायर क्या था, और किस तरीके से जो मगध की कैपिटल थी वो चेंज हुई, उसका रीजन क्या था, ये हम ओवरऑल कर चुके हैं। फिर मौर्य डायनेस्टी कैसे आई, मौर्य डायनेस्टी में अशोक क्यों फेमस हुए, कौन सी इनकी फेमस जो हमने इंस्क्रिप्शंस देखी थी वो सारा इसमें था। मौर्य एम्पायर के हमें क्या क्या एविडेंस मिले, जिसमें हमने पॉलिश पिलर वगैरह सारे कुछ देखे थे। आगे अगर मैं आऊं तो थर्ड चैप्टर हमने देखा, ये सेम ही टाइम पीरियड का था, और थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि देखो वैसे अगर मैं बात करूं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप वैदिक टाइम पीरियड पढ़ोगे, और वैदिक टाइम पीरियड आएगा क्योंकि महाजनपद में आपके कौटिल्य आएंगे जो कि एक ब्राह्मण थे, और जिन्होंने आपकी अर्थशास्त्र लिखी, और उसमें ये भी बताया कि रूलिंग कैसा होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी, है ना। और वैदिक टाइम पीरियड में भी, हाँ वैदिक टाइम पीरियड को भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, वैदिक टाइम पीरियड को भी डिवाइड किया जाता है आपका अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, जिसमें आप ऋग्वेद पढ़ लेते हो और फिर अदर वेदास पढ़ लेते हो, इसका टाइम पीरियड भी आपका डिवाइड हो रखा होता है। तो आप देखते हो 1500 टू 6000, और फिर 1000 से आप देख लेते हो ये आगे तक का है ना, फिर ये 600 आपका शुरू हो जाता है। तो ये देखा। इसके बाद अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं तो मैं आपको बता रही थी महाभारत, जिसमें आप मैरिज वगैरह के सिस्टम के बारे में देखोगे कि किस तरीके से क्या रूल हो रखा था, और इस रूल में आपने ये देखा था कि एक प्रॉपर्टी के लिए किस तरीके से हो जाता था, मैरिज किस तरीके से थी, और कंडीशन क्या थी, जो ब्राह्मण्स थे उनके अलावा क्या किंग जो थे वो क्षत्रियास बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, अगर उनको किंग को क्षत्रियास बनना था तो उन्हें क्या क्या रिचुअल्स करने पड़ते थे, अश्वमेधा यज्ञ क्या होता था, कितने टाइप की मैरिज थी, भीम की शादी कहाँ हुई, और जो आपका महाभारत है वो कैसे कैसे लिखा गया, किसने लिखा, वो सारा हमने इसमें देखा था। यही आगे बढ़ते हुए फोर्थ चैप्टर में देखा कि भाई ठीक है, ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स ने अपने वेद वगैरह लिखने शुरू किए, वेदास को मानना लोगों ने शुरू किया, बाकी जो शूद्रास थे और जो लेडीज की कंडीशन थी उनका क्या हुआ, उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए, जैसे शूद्रास को परमिशन नहीं थी वेदास की रीड करने की, तो अब उनका क्या हो, तो इसीलिए फोर्थ चैप्टर में आप बिल्डिंग बिलीफ्स करके चैप्टर का नाम है, और बिल्डिंग बिलीफ्स में आपने देखा कि स्तूपा वगैरह कैसे बने, और स्तूपा तो तब पढ़ रहे हो ना, देखो बौद्ध धर्म थोड़ा सा शुरू किया था क्योंकि हमने जब ये वाला चैप्टर पढ़ा था, और मौर्य डायनेस्टी में जो आपके अशोक फेमस रूलर थे, उन्होंने सिंपल ही अशोका ने अशोक जो थे, जब उन्होंने कलिंग का जो कि आपका प्रेजेंट में उड़ीसा है, जब उन्होंने वॉर किया था तो वो बौद्ध धर्म से हो गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा मारपीट से वो परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि अदर्स जो जाएंगे वो क्या करेंगे, है ना, वो कौन सा धर्म करेंगे, क्योंकि धर्म वेद वगैरह पढ़ने की तो परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आपका बौद्ध धर्म आएगा और जैनिज्म, जैनिज्म धर्म आएगा नहीं, जैनिज्म के ऑलरेडी 23 जो तीर्थंकर्स थे वो ऑलरेडी हो चुके थे। 24 नंबर के आप देखोगे कि आपके महावीर जैन हुए, और बुद्धा के बारे में देखोगे कि ये स्तूप कैसे बनाए गए, क्यों बनाए गए, बुद्ध क्या थे, कौन से क्लेन से ये बिलोंग करते थे, वो सारा देखा। फिफ्थ चैप्टर आपका कट था ट्रेवल्स वाला, कि भाई अदर अदर कंट्री से इंडिया को जानने के लिए ट्रेवलर्स आने लगे थे, और ट्रेवलर्स तो इवन आपका जो चंद्रगुप्त वाला पढ़ा उसमें भी मेगास्थनीज जो जिसने इंडिका लिखी थी वो भी आए थे, ट्रेवलर्स आने शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोरक्को वगैरह उज्बेकिस्तान से दे रखा था कि मोरक्को से कौन आया, इब्न बतूता वगैरह सबका दे रखा था, वो कट था आपका फिफ्थ चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो इसमें आपने भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ा, कि भाई अब ये सारे इसमें चले गए हैं, भक्ति सूफिज्म, मोमडन से सूफिज्म किस तरीके से आया, और सूफिज्म के साथ साथ सभी ने आपका बौद्ध और ये थोड़ा ना अपना लिया होगा, तो इसमें आपने साउथ की कंट्रीज का देखा, जिसमें आपने लिंगायत वगैरह देखा, वीर शैव देखा, इनके इनके बारे में पढ़ा आपने कि किस किस तरीके से लिंगायत कम्युनिटी आई, वीर शैव कम्युनिटी आई, कराएक्कल कौन थी, विष्णु के डिवोटीज क्या थे, शिव के डिवोटीज क्या थे, तो ये चैप्टर आपका ये था। और खाने आपने ये भी देखा इसमें कि सूफीज्म जो थे वो किस तरीके से उन्होंने अपना अलग विचार रखा, और फिर दरगाह जो थी वो कैसे बिल्ड होने लगी, जिसमें आपने दरगाह का भी देखा कि कौन सी दरगाह कहाँ पे है। देन आपका आता है सेवन चैप्टर, और सेवन चैप्टर आपका जो शुरू होता है वो आपका कौन सी सेंचुरी को बताता है, 14 सेंचुरी से लेकर के आपका वो आपका 14 सेंचुरी को बताता है, क्योंकि 1336 में आपने देखा था विजयनगर एम्पायर है ये आपका। देखो हम कहाँ से शुरू हुए कहाँ आ गए, मैं अगर थोड़ा सा मैप की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम इसमें इंडिया का
पढ़ रहे हैं, है ना, इंडिया का अगर पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एरिया, ठीक है ना, यही एरिया पढ़ा ना, धोलावीरा लोथल वगैरह सब आपने यही पढ़ा, राखी गढ़ी आपने ऊपर पढ़ ली है ना, तो ये सारा आपने पढ़ा, चिरान वगैरह चलूदड़ो वगैरह सारे पढ़े। हाँ, उसके बाद आपका महाजनपद में हम कहाँ पे आ गए बेटा, बिहार वाले एरिया में आ गए, और बिहार से होते हुए फिर हम थर्ड चैप्टर में हमने महाभारत पढ़ा, जिसमें आपने सारा छोटे छोटे जो पढ़ोगे, हस्तिनापुर आपका कहाँ था, कुरुक्षेत्र वगैरह ये सारा, वज्जी कहाँ पे था, है ना, पंचाल कहाँ पे था, वो सारा आया। उसके बाद आपने बिल्डिंग वगैरह स्तूपा पढ़ा, तो आप एमपी में आ गए, है ना, सांची जो भोपाल वगैरह में आ गए ये, और गुंटूर वगैरह जो आपने देखा। उसके बाद आपने बिल्डिंग्स के बाद भक्ति सूफी ट्रेडिशन देखा, भक्ति सूफी में आपने चिश्तीज की जो दरगाह थी वो आपने देखी। देन आप विजयनगर पढ़ रहे हो, विजयनगर आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट का कर्नाटका वाला एरिया है ना, हम्पी जिसको आप कह रहे हो। इसमें आपने देख लिया 14 सेंचुरी से, है ना, विजयनगर में आपने पूरा देखा कि साउथ के एरिया में, मैं मैप क्यों बनाया मैंने, क्योंकि आपको पता चले कि इंडिया के पूरे पार्ट को आप घूम रहे हो, है ना। उसके बाद छोटे मोटे यहाँ पे आपने विजयनगर देखा कि कैसे टेम्पल्स बने विजयनगर का, जो किसने बसाया, हरिहर बुक्का, मदर गॉडेस कौन थी, पंपा देवी, विरूपाक्ष, आपने ये पढ़ा। इनका रिचुअल ये 10 डेज का जो करते थे, महानवमी डिब्बा आपने पढ़ा, और किंग के लिए स्पेशल टेम्पल्स होते थे, उनका महल होता था, वो आपने देखा किस तरीके से, और जो इनके कॉम्पिटिटर थे वो देखा आपने, बैटल ऑफ तालीकोटा आपने इस चैप्टर में देखा, ऑलरेडी आ चुके हैं ये चैप्टर, है ना। उसके बाद आप आगे बढ़े, 8 चैप्टर आपका कट है, उसके बाद आपने क्या देखा, मुगल, जो कि टर्म 2 आपका शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने देखा ना 14 सेंचुरी से आप यहाँ पढ़ रहे हो, और जो मुगल्स की एंट्री एंट्री होगी वो 16 से हो जाएगी भाई शुरू, क्योंकि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत करेंगे ना, इसको हिस्ट्री जब मैं अभी आपकी अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगी टर्म 2 का सिलेबस, तब देखेंगे, थोड़ा सा मैं फिर भी बताऊंगी कि मुगल्स कैसे आए, है ना, वो भी हम सारा पढ़ेंगे, मदर की साइड से क्या बिलोंग करते थे, फादर की साइड से क्या बिलोंग करते थे। उससे पहले मैं आपको दिल्ली सल्तनत बताऊंगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को डिफीट करके आपके सबसे पहले बाबर आए थे, और बाबर आपके 1526 से 30 तक रहे थे, और 30 से 40 आप पढ़ोगे, बाबर के बाद हुमायूं रहे, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने डिफीट किया, और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी सूरी डायनेस्टी आएगी। टाइम पीरियड लिख दूं क्या, 1526 से 30 लिखा ना मैंने, 30 से 40 आपके कौन रहे, हुमायूं, हुमायूं को डिफीट करके शेरशाह सूरी, फिर से हुमायूं आपके कब आएंगे, 55 में आएंगे, ठीक है ना, पूरा लिख देते हैं, 1555 में आएंगे, 1 ईयर रहेंगे वो 1556 में, उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से, उसके बाद अकबर पढ़ोगे, तो ये मुगल डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, और इसमें मैं पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से कौन कौन से आए थे। मैंने लिख दिया है फिर भी नहीं मान रहा मेरा, पढ़ोगे राजपूत, तोमर, चौहान, फिर आपके स्लेव्स डायनेस्टी पढ़ोगे, खिलजी पढ़ोगे, तुगलक पढ़ोगे, सैयद पढ़ोगे, और उसके बाद आप लोधी पढ़ोगे, और इब्राहिम लोधी को डिफीट करके मैंने बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो मुगल्स पढ़ोगे, है ना। अब मुगल्स का पूरा पढ़ोगे, डेली रिचुअल क्या होता था, स्पेशल रिचुअल क्या होता था, वो किस तरीके से टैकल करते थे, अपनी प्रजा के सामने झरों का दर्शन देते थे, किस तरीके से रिस्पेक्ट के तरीके थे, और इसी टाइम पीरियड में आपके ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो जाएगा। देखो, यूरोपियन कंपनीज का आना तो आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, विजयनगर एम्पायर में ना, 1498 में जो आपके वास्को द गामा सर्च पानी के रूट से, वाटर रूट से सर्च करते हुए इंडिया आएंगे, इंडिया को सर्च नहीं किया था, वाटर रूट से इंडिया को सर्च किया था। दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं, मोस्टली पीपल कहते थे भारत को सर्च किसने किया, अरे भाई भारत सर्च कर, क्या सर्च किया ना, भारत तो पहले से था, वाटर रूट से सर्च किया इन्होंने वास्को द गामा ने, तो यूरोपियंस आने यही शुरू हो गए थे, बट ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं तो वो आके हम मुगल्स से देखेंगे कि किस तरीके से आना शुरू हुए। फिर मुगल्स के बाद आप धीरे धीरे देखोगे, आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा कि मुगल्स के बाद जब ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए, ब्रिटिशर्स ने कैसे उत्पात मचाए, और उस उत्पात में हम देखेंगे हमारे फार्मर्स का क्या हाल हुआ, और हमारे फार्मर्स पहाड़ी और सांथाल जो राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे उनका क्या हाल हुआ, वो किस तरीके से आपस में लोगों को लड़वाया इन्होंने। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मुगल्स, ये जो था मुगल्स के बाद हमने सांथाल पहाड़ी देखे, और सांथाल पहाड़ी के बाद हम देखेंगे 1857 का रिवॉल्ट, और इस रिवॉल्ट में कौन कहाँ से कितना लीड कर रहा था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपका नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि 19 का टाइम पीरियड आ जाएगा गांधी जी के नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद हम आजाद और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो अगर वीडियो ठीक लग रही है और आगे देखना चाह रहे हो तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट जरूर करना, टर्म 2 का सिलेबस को हम फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।